बच्चों, आज हम गुणनखंडों के योग के बारे में बात करेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स। उम्मीद करता हूँ आपने गुणनखंडों को अच्छे से समझ लिया होगा और आज हम बात करते हैं उनके योग के बारे में, जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे बच्चों, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ऑल फैक्टर्स का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? सम फाइंड करना है। तो मैं आपको छोटे से क्वेश्चन समझाना चाहूँगा, ये चीज़ होती कैसे है। तो बच्चों, आप यहाँ देखें, मैंने 24 लिया हुआ है, तो 24 के आप फैक्टर्स सभी जानते हैं क्या होते हैं। और फैक्टर्स क्या हैं बच्चों? फिर रिपीट करता हूँ मैं कि फैक्टर्स वो नंबर कहलाते हैं जो जिस संख्या के हमें निकालने हैं उसमें वो क्या कर सकें, उसको भाग कर सकें। जैसे बच्चों, यहाँ पे 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा और 24 का जाएगा। तो बच्चों, ये 24 के क्या हैं? सारे फैक्टर हैं। अब हमें क्या इनका योग ज्ञात करना है। तो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम करना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। पर बच्चों, ये क्वेश्चन अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें तरीका सीखना है। बच्चों, जैसा कि ध्यान हो आपको, मैंने फैक्टर करके सिखाया था कि 2 की पावर 0 से अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और पहले ही 24 के जो फैक्टर हैं वो हम कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 3। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 को ऐसे लेके कि 2 का भाग दिया तो 12 आ गया। आप ऐसे भी करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमारा उद्देश्य क्या है? फैक्टर्स निकालना। तो फैक्टर्स निकालना तो मैं सिखा चुका हूँ बच्चों। तो अभी आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? योग निकालना सीखेंगे। तो 24 को मैंने क्या लिख लिया? 8 इंटू 3। और बच्चों, 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3। तो ये हो गया इसके फैक्टर, 3 की पावर 1 रहेगा। अब क्या ध्यान देना है आपको बच्चों कि 2 की पावर 3 है। तो आप एक चीज़ समझें कि किसी भी नंबर पर अगर घात क्या हो? 0 हो बच्चों। मैंने बोला किसी भी नंबर पर अगर घात 0 हो तो उसका मतलब होता है बच्चों कितना? 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 की पावर 3 दी है तो हमें 0 से स्टार्ट करके बच्चों कहाँ तक चलना है? जहाँ तक घात है अपनी, कहाँ तक घात है? 3 तक। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0, फिर क्या आएगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो हमें 0 से लेके जहाँ तक हमारे पास पावर लिखी है वहाँ तक हम लिखेंगे। हमें योग ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? प्लस लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो मैंने बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। अब क्या है? 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या है? अब 1 है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये हो गया हमारा पूरा लिखने का तरीका। बस आप ध्यान रखें, 0 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक हमारे पास घात लिखी हो वहाँ तक हम उसे ऐड करके लिखेंगे। अब बच्चों, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। ऐसे 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 3। तो जोड़ के, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा। जब इसे जोड़ोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 4। तो हमारे सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया बच्चों? 60। और ऊपर गुणनखंड लिखें, आप चेक कर लें, इनका भी योग यही होगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि अगर जैसे कि 2 की पावर 0 लिखा है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? 1। अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ 3 की पावर 0 से, इसका मतलब क्या होगा? 1। तो बच्चों, मेरा गुणनखंड क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप देखें, ऐसे ही इनके मल्टीप्लाई अगर आपस में आप करते हो तो आपके सारे के सारे फैक्टर ऊपर वाले आ जाएंगे। जैसे 2 की पावर 0 का मैंने 0 से कर लिया। अब 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई बच्चों मैं किससे करूँगा? 3 की पावर 1 से करूँगा। तो 2 की पावर 0 मतलब 1। अब 1 का गुणा करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब 2 की पावर 1 लिखा हुआ है बच्चों ये। अब इसका गुणा करूँगा मैं 3 की पावर 0 यानी 1 से। तो 2 का गुणा 1 से करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप बच्चों जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जो भी फैक्टर लिखे हुए हैं 24 के, ये सारे के सारे बन जाते हैं। इसीलिए हम इसे 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन समझ लो बच्चों, जिससे और क्लियर हो जाए बच्चों। जैसे 360 के सभी गुणनखंड निकालने हैं हमें, तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम 360 के क्या करें? फैक्टर करें। और बच्चों, अपने मन से कोई भी, हमें एक्चुअली में करने होते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। आपने देखा होगा प्राइम नंबर ही लास्ट में आपको मिलते हैं। तो जब मैं 360 को क्या लिखता हूँ कि 12 3 36 और 36 धाम 360, जो नॉर्मल कोई भी सोच सकता है, मैंने वैसे इसका फैक्टर करके लिख दिया है। अब बच्चों, 12 को क्या लिखोगे आप? 4 3 12 और 3 तो है ही, और 10 को क्या लिखोगे? 5 दूनी 10। अब बच्चों, 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। और यहाँ देखो 3 लिखा है 2 बार, तो मैंने क्या लिख दिया? 3 का स्क्वायर। और 5 लिखा है 1 बार, तो 5 और 2। अब बच्चों आप देखें, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ कितना है? 1 है। तो जोड़े क्या होगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा।
अब 3 की बात करें तो 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ 5 की घात कितनी, 1 ही लिख लिया। ये बच्चों क्या हुआ इसके फैक्टर। और हमने भी जाना था कि सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर 0 से स्टार्ट करेंगे घात को, और जितनी हमारे पास लिखी होगी हम वहाँ तक चलेंगे। तो बच्चों यहाँ 2 का देखा जाए तो 2 का लिखा हुआ है हमारे पास कहाँ तक, 3 तक। तो बच्चों 0 से लेकर हमें कहाँ तक चलना है, 3 तक। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। हमें योग निकालना है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं बच्चों, प्लस। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया। अब आएगा बच्चों 3 की पावर 2 वाला, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर क्या है, 0 से हमें कहाँ तक जाना है बच्चों, 2 तक जाना है। तो 0 से 2 तक चलेंगे हम, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब बच्चों क्या है, 5 की घात 1 है, तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, 0 से 1 तक जाएगा। तो 5 की घात 0 और प्लस 5 की घात 1 हो जाएगा। तो ये हमने पूरा लिख लिया बच्चों, सभी गुणनखंड निकाल लिए, इसके फैक्टर ही होंगे। अब क्या करें, सबको जोड़ दो बच्चों। जब 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों इनको खोल देंगे। 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और ये तो हम जानते हैं किसी भी नंबर पे अगर घात 0 है तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, 1। तो 5 की पावर 0 क्या होगा, 1 और 5 ही है। तो बच्चों इनको जोड़ा तो इसको जोड़ने पे क्या आ गया, 15। इसको जोड़ने पे कितना आ गया, 13। इसको जोड़ने पे कितना आ गया बच्चों, 6। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो 15 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1170। तो बच्चों इस तरीके से हम सभी गुणनखंडों का योग निकालते हैं। बच्चों ये हो गया सभी गुणनखंडों के बारे में। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सम गुणनखंडों को योग ज्ञात करें। अब बच्चों में इसी के 360 के आप फैक्टर सीख भी गए तो वो आसान भी पड़ेगा। तो 360 के फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखते हैं सम यानी इवन फैक्टर्स के बारे में। तो बच्चों आप एक चीज़ देखो, इवन संख्या क्या होती है, आप जानते हो कि सम संख्या वो संख्या होती है जो क्या होता है, जिसमें 2 का भाग चला जाए। यानी इसका मतलब है कि जिसमें 2 का भाग जा रहा है वो संख्या 2 का मल्टीपल भी होगी। जैसे आप 4 में 2 का भाग देते हो बच्चों, तो क्या ये 2 का मल्टीपल नहीं है बच्चों। तो आप ये ध्यान रखें कि हमें ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंडों का योग निकालना है जो क्या हों, जो 2 के मल्टीपल हों। यानी हर किसी फैक्टर में क्या आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये थोड़ा सा आप समझ लेना कि सम गुणनखंड योग निकालने के लिए हमें वो फैक्टर जोड़ने हैं जो 2 के मल्टीपल हैं, इसीलिए हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। अब बच्चों 2 की पावर 0 नहीं लेने में लिखा है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। और आप देखें अगर आपने 2 की पावर 0 लेते हो आप, तो बच्चों देखो ये हो जाएगा 1। जब आप इसका गुणा करोगे इसमें किस में, 3 की पावर 0 में, तो 1 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही 2 की पावर 0 गुणा अगर आप करते हो किसे, 3 की पावर 1 से, तो 3 है, 3 बार मतलब क्या होगा 3, तो 3 एकम 3 एकम 3 हो जाएगा ये। तो बच्चों आप समझो कि यहाँ पे कौन से फैक्टर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे ऑड फैक्टर, यानी कि विषम संख्या आ रही हैं। इसी वजह से हम 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सम गुणनखंड चाहिए। और सम गुणनखंड का मतलब है कि जिसमें 2 का क्या हो, मल्टीपल हो, वो संख्या उनको जोड़ना है बच्चों। अब आप देखें कि आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 1 का अगर मल्टीप्लाई करो किससे, 3 की पावर 0 से, तो 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा, और 3 की पावर 0 क्या होगा, 1। तो 2 एकम 2 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही इसका गुणा करो अगर इससे, तो 3 की पावर 1 कहते हैं द्वितीय 6। तो आप देखें इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे। और कहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखें, कभी भी आपको अगर सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो आप क्या करें, घात स्टार्ट करना है मिनिमम कहाँ से, 1 से, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमारे पास घात लिखी है तरीका हमारा वही रहेगा, वहाँ तक हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ 2 की पावर 3 लिखी है तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर 1 से कहाँ तक लिखेंगे, 3 तक लिखेंगे। योग निकालना है इसलिए प्लस लगा देंगे। अब ऐसे बच्चों 3 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 क्योंकि सबका गुणा होगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो 3 की पावर 2 लिखी है, तो 3 की पावर 2 को कहाँ तक लिखेंगे, 0 से लिखेंगे कहाँ तक, 3 की पावर 2 तक लिखेंगे। यहाँ 5 की पावर 1 दी है तो 5 कहाँ से करेंगे, 0 स्टार्ट करेंगे और 1 तक करेंगे बच्चों। तो इसी तरह का अगर मैं इसे लिखूँगा 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ऐसे ही 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 3 और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। इन्हें जोड़ते बच्चों तो 8 2 4 14, 9 10 3 13 और कितना हो जाएगा 6। जब बच्चों से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1092। तो 360 के सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स का सम कितना होगा बच्चों, 1092 होगा।
हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों कि 2 की पावर 0 छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, और जब इस संख्या का और किसी में हम गुणा करेंगे तो हमारे कौन से फैक्टर आएंगे बच्चों? ऑड फैक्टर आ जाएंगे, विषम फैक्टर आएंगे। इसीलिए हम 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें वो फैक्टर लेने हैं जो क्या हों? 2 के मल्टीपल हों। अगर आप इनका आपस में जब गुणा करेंगे बच्चों, आप चेक कर लेना, तो इन पर 2 की पावर 0 छोड़ने के बाद में सारे के सारे आपके कौन से फैक्टर आ जाएंगे बच्चों? इवन फैक्टर आ जाएंगे, सम फैक्टर आ जाएंगे, सम गुणनखंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है 24 के लिए बच्चों। मैंने अब आप देखें 24 के सम गुणनखंड निकालेंगे योग, तो 24 का क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 का 38, 24 है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना है सम। अब बच्चों सम संख्या निकालनी है तो 2 की पावर 0 छोड़ोगे, क्योंकि अगर 2 की पावर आप यहाँ 0 लेते और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1। और 1 का गुणा अगर 3 की पावर 0 से करते तो क्या आता मेरा? 3 आता। अगर 1 का गुणा मैं किससे करता? 3 से करता तो क्या आता बच्चों? 3 आता। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, जब 1 का गुणा 3/0 मतलब 1 आएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1,3, यानी कि कोई संख्या है विषम संख्या है। तो आप ये ध्यान रखें कि हमें क्या करना है? 2 की पावर 0 नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब होगा 1, और जो कि क्या है? विषम संख्या कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसीलिए हमें वो संख्याओं का योग निकालना है जो क्या हो? 2 का मल्टीपल हो। तो 2 की पावर 0 छोड़ने के बाद हमारी सारी संख्याएं क्या होंगी? 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के मल्टीपल में आएंगी बच्चों। तो ठीक है, तो हम यानी फैक्टर कर लिए हमने, ये हमारा पहला काम हो गया। फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे हमारी कहाँ तक घात है? 2 घात 3 है, तो हमें घात कहाँ से स्टार्ट करनी है? इवन फैक्टर में योग निकालने के लिए 1 से स्टार्ट करें। कहाँ स्टार्ट करें बच्चों? 1 से, और कहाँ तक चलेंगे? 3 तक चलेंगे। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लिख लिया मैंने। ऐसे ही 3 की पावर 1 में 0 से स्टार्ट करेंगे। सर हमें 2 की पावर 1 0 हटानी है और बाकी हमें 1 से लेना है 2 में, और किसी में भी 0 से जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो बच्चों 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ये लिख दिया बच्चों ने। 1 + 3 अब जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4, तो 14 चौक 56। तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएंगे? सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ऐसे बच्चों विषम, आप समझेंगे पहला आप ये समझेंगे विषम संख्या होती क्या है। बच्चों हम सभी जानते हैं विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। अगर हम फैक्टर में बोले तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि विषम संख्या का हमें अगर योग निकालना है तो संख्याएं 2 का मल्टीपल नहीं होनी है, नहीं होनी चाहिए बच्चों। 2 का मल्टीपल अगर नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि इसमें पूरे के पूरे में क्या नहीं आएगा बच्चों? 2 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए बच्चों? 2 नहीं आना चाहिए। या मैं सीधा आपसे ये कहूँ कि आप क्या करें कि आपको सिर्फ और सिर्फ जब हम इनका फैक्टर करते हैं बच्चों, होते हमारे प्राइम फैक्टर है, तो हमें सम संख्या छोड़ देनी, बाकी का अपने आप लिख लेना है। वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकालने के लिए होगा। तो हम कहाँ से बच्चों 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि ऐसी संख्याएं चाहिए जो 2 के मल्टीपल में ना हो। वही हमारी क्या होती है? सम संख्याएँ होती हैं। मैंने यहाँ पे नोट करके लिख भी दिया है बच्चों। तो 360 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो मेरा क्या होगा? 360 के फैक्टर करने पे के 2 की पावर 3 होगा, और 3 के स्क्वायर होगा, और 5 की पावर 1 होगा। ये अपने क्या हो गए बच्चों? इसके फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना है विषम संख्याएं, तो हम क्या नहीं लेंगे? हम 2 वाली चीज संख्या को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें 2 के मल्टीपल में संख्याएं नहीं चाहिए, वही हमें विषम संख्याएं होंगी। तो बच्चों फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 की पावर 2 है तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 0 से लेके कहाँ तक? जैसे करते आ रहे हो गुणनखंड वैसे ही करोगे, तो 0 से लेके 2 तक। तो मैं लिख लिया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। योग निकालना है इसलिए बच्चों प्लस लगा रहे हैं। अब क्या लिखा है? बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीपल लगाएंगे। और 5 की पावर क्या है बच्चों? 1 है, तो 0 से लेके 1 तक चलेंगे, और किसी भी नंबर पर घात अगर 0 होगी तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चों? तो 1 आता है। तो 3 की पावर 0 क्या आएगा? 1 आएगा। और 3 की पावर 1 क्या होगा? 3 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 5 की पावर 0 1 होगा, और ये 5 होगा। इसे जोड़ें तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 13। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 78। तो यही 360 के विषम गुणनखंडों का योग बच्चों कितना होगा? 78 होगा, 78 होगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 540 के हमें निकालने हैं विषम गुणनखंड बच्चों, तो 5 का फैक्टर करेंगे बच्चों। मन से मान लेना है, जैसे आपका 6 नम चौगुना आप सभी जानते हैं। तो चौगुन हो गया, 10 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 540। मैंने इसको ब्रेक किया, मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों ब्रेक करने के बाद। अब यहाँ देखो 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख दिया बच्चों। 3 कितनी बार लिखा है यहाँ पे? 3 बार, तो 3 लिख दिया। और ये 5 की घात 1, ये इसके क्या हो गए बच्चों? फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या निकालना है? विषम। और विषम का मतलब है कि ऐसी संख्याओं का योग निकालना है हमें जो 2 के मल्टीपल में ना हो। अगर 2 के मल्टीपल में नहीं होंगी तो इसका मतलब इसमें 2 नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से 2 को हटा देंगे। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 का क्यूब से और 5 की पावर 1 से।
तरीका वही, 0 से कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक हमारी पावर दी है। तो 3 की घात दी है 3 तक, यहाँ तक लिखेंगे बच्चों। तो लिखा बच्चों मैंने कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ये लिख दिया क्योंकि मैं 3 तक चलना था। कहाँ से चलना था, 0 से। बच्चों ऐसे ही 5 का लेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक चलोगे, 1 तक। अब इनको आपने सोल्व किया तो किसी भी नंबर पे कहा 0 तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 1 आएगा। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। अब 5 की 0 की 1 और 5 की घात 1 5 हो जाएगा। इसको जोड़ा 40 आ गया 40, इसको जोड़ा बच्चों 6 आ गया। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 240। तो इस तरीके से हम विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं गुणनखंड का योग निकालते हैं। बच्चों अब उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा इसमें कि सारी चीज़ निकालना एक साथ देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 100 के सभी गुणनखंडों कॉमा सम गुणनखंडों यानी इवन और विषम यानी कि ऑड फैक्टर्स, इनका आपको योग निकालना है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि आप जिस संख्या के बारे में पूछा गया है उसके क्या करें बच्चों, फैक्टर करें। और बच्चों फैक्टर आप देखें, जो फैक्टर यहाँ पे होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। बच्चों 25 चौक 100 होता है, तो 4 को मैं लिख लिया 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 2 और 5 का स्क्वायर लिख लिया बच्चों, ये हो गया 25 चौक 100। अब बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी गुणनखंड और फैक्टर्स के सम की बात करेंगे बच्चों। तो सभी गुणनखंडों का योग मैं निकालता हूँ। तो चीज़ें क्या रहेंगी बच्चों, पावर आपको कहाँ से स्टार्ट करनी, 0 से लेकर जहाँ तक आपको दी गई है। तो हमें 0 से लेकर 2 तक दी गई है, तो मैं स्टार्ट करूँगा बच्चों 0 1 2, ये मेरा लिखने का तरीका हो जाएगा। अब बीच में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने। अब योग लिख रहे हैं तो योग निकालना है, तो हमें योग लगा रहे हैं, प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं हम। अब 5 का 2 तक गया है बच्चों, तो 0 से लेकर कहाँ तक जाओगे, 2 तक जाओगे। अब क्या इनको लिखोगे बच्चों, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 की घात जोड़ने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ऐसे बच्चों आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 की घात 5, 25 और 5 30 और ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 217 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा सभी गुणनखंडों का योग हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सम। और हम जानते हैं कि सम गुणनखंड का योग निकालना, इसका मतलब है कि ऐसी संख्याओं का योग निकालना है जो क्या हों, 2 के मल्टीपल में हों। तो बच्चों 2 के मल्टीपल में होंगी तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं, तो हम पावर कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हम जान भी चुके हैं, सीख भी चुके हैं। तो मैंने 1 से लेके कहाँ तक लिखा, 2 तक, क्योंकि हमें 2 की पावर 2 दी है। अब ऐसे ही 5 का तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहाँ तक लिखेंगे, 0 से लेके 2 तक। तो बच्चों 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। और ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 31, ये अभी किया था हमने। यहाँ गुणा करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 186 आ जाएगा। ऐसे ही विषम की बात करें, विषम तो बेहद आसान है कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए। इसका मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स का सम निकालना है जिनमें क्या हो, जो 2 के मल्टीपल में ना हो, जो 2 के मल्टीपल में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें 2 पूरा पूरा छोड़ देना है बच्चों। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5 की घात 2 बचा। तो कहाँ से लिखोगे, 0 से लेके 2 तक लिखोगे। तो बच्चों जो सॉल्व किया, अभी सॉल्व किया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कि 5 की घात 0 1 होगा, 5 की घात 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो जोड़ने बच्चों कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों क्या हैं, योग निकालते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं और एक और वीडियो बना के आपको अच्छे से और समझा दूँगा। थैंक यू बच्चों।